अपनों के बीच आ गया हूं। जाएगा मजबूरी हो। पॉलिसी आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पॉलिसी आयोग मुर्दाबाद। अरे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मांग हमारी पूरी हो, अरे 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वो अभी 300 रुपया। सेवा का सतत काम जारी है, संवेदना के साथ में जारी है, कोई एहसान नहीं किया और आगे और भी करने वाले हैं। इसलिए परेशान ना हो, ये बिना किसी आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन के ही चिंता करने का काम भाजपा की सरकार करती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार व राज्य की अलग अलग सरकारों ने दिव्यांगों के लिए क्या नई योजनाएं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लागू की है और उससे दिव्यांग भाई बंधु इस योजना से क्या दिव्यांगों को फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और क्यों लाखों दिव्यांग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये सब देखने के लिए दोस्तों वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों वोट दिए तो इसलिए महतारी वंदना योजना दिए हैं भाई, तो हम नहीं देते हैं क्या वोट? दिव्यांग दिवस को बहिष्कार कर रहे हैं। ये सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बाधा हल नहीं है। सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की धमाकेदार योजना है। इन योजनाओं का फ़ायदा कब और कहां से कैसे उठाया जा सकता है दोस्तों, ये सब देखने के लिए ये वीडियो को पूरा देखें और जानें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य किन राज्यों की पेंशन बढ़ाई गई या कौन सी योजनाएं लागू की गई दोस्तों। ये सब देखने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। सीधे पैसा अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ा करके इस राशि को 1000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष, और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है, बीच का मध्यस्थ गायब। सीधे सरकार के साथ उसका तारतम्य स्थापित हुआ है और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुष्टावस्था पेंशन हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3,000 रुपये महीना हर पुष्ट पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम। शिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, दिव्यांगों का यह एक नारा है। अलग अलग जनपदों से आए हुए लखनऊ इको गार्डन पे दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर दिव्यांग संस्थाओं द्वारा मांग पर अड़े रहें सरकारों के प्रति अपनी मांग पूरा करने पे, लेकिन फिर भी सरकार पगली नहीं। आगे देखिए इस वीडियो पे, जिसमें यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पात्र लोगों को अपात्र दिखाया गया है। 11 महीने से लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लखनऊ इको गार्डन में बैठे हैं, पर सरकार की संवेदनहीनता का आलम ये कि दिव्यांगों की जायज़ मांग को भी सुन नहीं रही। ये ज्ञापन हम लोगों को इस उम्मीद से दिया गया है कि हम विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करें। हमने भी वादा किया है कि हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से और अपने माध्यम से दिव्यांगजनों की जायज़ मांग है इनको रोजगार चाहिए, लेखपाल में चयनित छात्रों को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, नहीं चलेगी, भिक्षा नहीं रोजगार
जो दिव्यांग युवतियां हैं उनको जो है महतारी वंदन में उनको जो है शामिल किया जाए। ढेरे में कांकेर जिला से आए हूँ। का समस्या हवे जेमा अपन हा दिव्यांग दिवस ला बहिष्कार करे के बात करे तो सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, बस एक दिन ही विकलांग दिवस मना देते, फिर ओकर से का होई हमन ला जिंदगी भर संघर्ष करे पड़ते। एकर कारण हमन हा एक दिन भी नहीं बना दिव्यांग दिवस करके बहिष्कार करे बर आए। पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। हमारी मांग पहली जो है वो जो दिव्यांग देखभाल पत्र चयनित हुए हैं 11 महीने से यूको गार्डन लखनऊ में धरना अनशन कर रहे हैं, वो उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। जब सरकार ने विज्ञापन जारी किया, पेपर लिया, बच्चे पास हुए, पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद सरकार ये कैसे कह सकती है कि आप अच्छा में आपको नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। उसी कैटेगरी के, उसी श्रेणी के दिव्यांग जो जनरल कैटेगरी में चयन हुए उनको नौकरी दे दी आपने, और जो दिव्यांग कोटे के अंतर्गत जो चयन हुए आप उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा है। ये अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसके लिए हम आए। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाए सरकार। प्रदेश को छोड़ करके बाकी दिल्ली और अन्य प्रदेशों में 5,000 रुपया महीना पेंशन सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी 5,000 रुपया महीना दिव्यांग पेंशन होनी चाहिए, ये मांग है हमारी। अभी हम लोग 6 सूत्रीय मांगों पर दिव्यांग दिवस को बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें जो है सबसे पहले फर्जी दिव्यांग को बर्खास्त कर वास्तविक दिव्यांग को जो है उसमें पदोन्नति किया जाए। समाज काम हम करें तो करें क्या? समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमें लोन दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया था, अब हम करें क्या? हम यही कहना चाहते कि हम काम चाहिए हमें। हम लोग के पास विष्णु देसाई हमारे मुख्यमंत्री साहब छत्तीसगढ़ से हैं,